बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की कैश स्टडी बनी है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब इस वक्त सोने की प्राइसेस, चांदी की प्राइसेस और मुख्तलिफ जो ऑयल्स हैं और बिटकॉइंस हैं उनकी प्राइसेस के अंदर इजाफ़ा हो गया है। उसकी मेन रीज़न मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि इस वक्त उनकी प्राइसेस बढ़ने की मेन रीज़न ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जोग्राफियाई सियासी कशीदगी बढ़ रही है उसकी वजह से, इस ख़बर की वजह से जो है वो गोल्ड की प्राइसेस भी अपसाइड की तरफ चली गई और चांदी की प्राइसेस भी अपसाइड की तरफ चली गई। मेरे पास जो लास्ट मैसेज आया चांदी के हवाले से और गोल्ड के हवाले से वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और जो सुबह के टाइम जो मैसेज आया था वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस वक्त जो लास्ट मैसेज मेरे पास आया चांदी का, वो तेज़ाबी सेल हो रही है 10,200 में सेल हो रही है। 1 kg बार की प्राइस है 10,350, जो कि सुबह के टाइम जो मेरे पास मैसेजेस आए थे उसमें 9,200 में तेज़ाबी चांदी सेल हो रही थी और kg बार जो था 9,500 और 700 के दरमियान जो है ना इसकी प्राइस थी। और PSL पीस कल और परसों जो उसकी प्राइस थी, PSL पीस और स्टिकर वाला पीस हो गया, BMW हो गया, उसकी प्राइस चल रही थी तकरीबन 10,500 और 11,000 के करीब जो है ना PSL पीस और जो है ना स्टिकर वाले पीसेस की प्राइस थी, ठीक है, 11,500 तक और 10,000 के 10,800 के दरमियान जो है इनकी प्राइसेस चल रही थी। अभी जो मेरी जो इतलात के मुताबिक है वो इस वक्त चांदी की प्राइसेस के अंदर भी इजाफा हुआ, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे चांदी की प्राइस इस वक्त जो PSL पीस है वो हो गया 12,500 रुपये का, मिल्लत वाला पीस हो गया 11,500, 600, 700 के दरमियान जो है ना मिल्लत वाला पीस मिलेगा आपको। और जो है ना हो सकता है कि कल अगर इंटरनेशनल मार्केट 79 या 80 के करीब अगर इंटरनेशनल मार्केट जाती है तो सुबह इन पीसेस की प्राइस, मेरा एक अंदाज़ा है, जो मेरी एक अपनी असेसमेंट है, ठीक है। बाकी डोमेस्टिक लेवल पे जो इनकी प्राइसेस है उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्ट अभी भी रखा हुआ है। ओवर कॉस्ट क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये इस बात की श्योरिटी है कि इंटरनेशनल मार्केट ने बढ़ना है और इसने $120 को दोबारा से टच करना है। $120 की जो ओरिजिनल प्राइस बनती है वो 13,000 रुपये की बनती है सिल्वर की प्राइसेस। तो ओबियसली आपको कोई भी जो है रेट टू रेट तो आपको नहीं मिलेगा कि आप सोचें कि हमें उसी रेट पे हमें वो चांदी मिल जाए और सोना भी हमें सस्ते रेट पे मिल जाए। अगर हमें इस बात की अगर श्योरिटी हो जाए, मतलब 100% हमें कोई गारंटी दे दे कि सोना एक महीने में 6 लाख रुपए तोला होने वाला है, इस बात का 100% अगर हमें पता चल जाए तो ये सोना आपको 5,50,000 में, 5,60,000 में भी कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक वैसे मिसाल के तौर पे बात बताई है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिल्वर की मार्केट जो है वो बढ़ेगी और गोल्ड की मार्केट भी बढ़ेगी। पहले थोड़ी सी सिल्वर की बात कंप्लीट करेंगे, फिर आगे जाके गोल्ड की मैं आपसे डिस्कशन करेंगे। इस वक्त जो सिल्वर की प्राइसेस अगर मार्केट की, मैंने आपको बताया कि $80 या $81 के करीब अगर कल के डे में चली जाती है तो हम देखेंगे कि PSL पीस 13,000 रुपये का हो सकता है। अगर तो मेरा जो दूसरा ख्याल है, अगर इंटरनेशनल मार्केट, सोने की मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट ले लेती है 5,000 पे, इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट चल रही है सोने की वो चल रही है 5,000 चल रही है और 5,000 से थोड़ी सी नीचे चल रही है, मतलब 49.96 के करीब जो है ना ये चल रही है। तो सोने की मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट ली तो चांदी की मार्केट भी जो है ना वो 77 से लेके 75 तक आ सकती है। और जो प्राइस मैंने आपको बढ़ने की जो आपको एक बात बताई है वो हो सकता है कि वो प्राइसेस आगे ना बढ़े सिल्वर की, लेकिन अगर 79 और 80 या 81 के करीब सिल्वर की मार्केट चली जाती है तो हमें डोमेस्टिक लेवल पे सिल्वर की जो पीसीस हैं उनकी प्राइसेस हम देखेंगे कि हमें वो प्राइस पे हमें सिल्वर नहीं मिलेगा। और अदरवाइज अगर बात करें, थोड़ी सी हट के बात करें, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में मैंने ये बताया था कि रमज़ान आने के बाद कुछ इसके अंदर सिल्वर में भी और सोने में भी डिमांड ना होने की वजह से मज़ीद हम देखेंगे कि सिल्वर की प्राइसेस भी नीचे आ सकती हैं। मतलब जो ओवर कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, अपर कास्ट जो चल रहा है ना, ऊपर के रेटों में जो चांदी को ब्लैक करके सेल किया जा रहा है, क्योंकि रमज़ान में कह लें कि 80% लोग जो हैं वो इबादत की तरफ और रोज़े
मज़े की तरफ ज़रा मसरूफ़ हो जाते हैं तो थोड़ा सा रुझान जो है ना वो कारोबार से हट जाता है, काफ़ी सारे लोगों का रुझान हट जाता है। तो हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो है ना डिमांड कम होने से सिल्वर की प्राइसेस को मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि मज़ीद नीचे की तरफ आ सकती हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की तरफ गई। 5,20,000, 5,25,000, 50,000, 60,000 और 5,80,85,000 रुपये को टच करने के बाद 5 लाख पे दोबारा से गोल्ड की प्राइसेस आ गई। इसमें काफ़ी सारे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा और उस सूरत में काफ़ी सारे लोग ऊपर के बाइंग में फंस चुके थे। और अभी उन लोगों को मैं इस बात की जो है ना खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मार्केट जो है वो $5600 और $5700 को मार्केट के टच करने के बहुत ज़्यादा कभी इम्कानात हैं। उसकी मेन रीज़न ये है, सबसे पहली तो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, ये अगर इसकी ख़बर या इस तरह की कोई ऐसी ख़बर या टैरिफ की ख़बर या चाइना की ख़बर, जो चाइना जो पूरी दुनिया में काबिज़ होने की कोशिश कर रहा है, चाइना इस वक्त सिल्वर की बाइंग भी कर रहा है और गोल्ड की बाइंग भी कर रहा है। तो ये आज से नहीं हो रही, कह लें कि 10-15 साल से चाइना जब से इसकी इकोनॉमिकली तौर पे अगर जब से ये चाइना मजबूत हुआ है उस टाइम से चाइना सोना उठा रहा है और सस्ता सोना उठा रहा है। और अमेरिका वाले ये नहीं चाहते कि सोने की बाइंग जो है वो चाइना ज़्यादा से ज़्यादा करे, इसलिए उनको महंगा करके सोना बेचा जाता है। तो इसलिए आने वाले वक्त में सोने की प्राइसेस भी उड़ेंगी। डी-डॉलराइजेशन है, लोगों का एतमाद करेंसी से उठ रहा है। आने वाले वक्त में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस मेरी अगर देखें, मैं आपको बताता था कि हमारा सोना इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन महंगा हुआ है उस तरीके से सोना महंगा हो जाएगा। और आप अगर बिटकॉइन का एक पोर्टफोलियो निकालें और इसका जो ग्राफ है वो आप उसको देखें तो बिटकॉइन ने अपना जो हाई लगाया, हाई लगाने के बाद बिटकॉइन तनाजुली का शिकार है। लोग बिटकॉइन से निकल के सिल्वर की तरफ और गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि रिलायबल नहीं है। आने वाले वक्त में उसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है। और जबकि जो गोल्ड जो है वो एक ऐसी चीज़ है, गोल्ड और सिल्वर हो गई, कोई भी ऐसी धातु हो गई, प्लाटीनियम हो गई, ठीक है, इसमें कॉपर लोग उठा रहे हैं, ये हमारे हाथों में फिजिकली तौर पे एग्जिस्ट करती है। अब कुछ लोग जो है ना मुझे पूछते हैं कि हम जो है ना फिजिकल उसमें ऑनलाइन गोल्ड ख़रीदें। देखें, मैं ऑनलाइन हमेशा कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऑनलाइन सोना ख़रीदें क्योंकि ऑनलाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट टूटी थी 5600-5700 पे मार्केट टूटी थी, अचानक नीचे आई और 4400 पे आई, तो काफ़ी सारे लोग थे जिनके ऑनलाइन उन्होंने सोना ख़रीद के रखा हुआ था, उनके सारे अकाउंट जो है ना वॉश हो चुके थे। तो गोल्ड के हवाले से मेरी सजेशन ये है कि लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखना चाहिए। इस वक्त अप डाउन कास्ट मिल रहा है हमें सोना, बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में हमें सोना मिल रहा है। फ्यूचर में हमें यही सोना बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।